जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियों, सुंदर सी सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे परमेश्वर ने बीते समय में हम सब की रक्षा की है और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर में आप सभी सुरक्षित हैं और आगे सुरक्षित रहेंगे। प्रियों, हम वचन का मनन करेंगे थोड़े समय के लिए, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। आज मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगी, आमोस की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 14 और 15 पद मैं पढ़ूंगी। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, जैसा कि अभी मैंने आमोस की पुस्तक से पढ़ा, आमोस यहूदा नगर का एक निवासी था। आमोस नबी के समय में इज़राइल में बहुत धन संपत्ति थी। प्रियो, परंतु जब आमोस ने ये देखा कि ये धन संपत्ति केवल धनी लोगों के पास ही थी, गरीब लोग धनी लोगों के द्वारा दुख पाते थे, इसलिए उसने लोगों से उचित न्याय करने की मांग की। आमोस नबी जो है वो केवल यहाँ पर इस वचन में इस बात को दर्शाते हैं कि जो धन संपत्ति केवल धनी लोगों के पास ही थी और जो गरीब लोग थे वो धनी लोगों के द्वारा दुख पाते थे। हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, आज भी ऐसा है। इसलिए उसने लोगों से सही बात, सही न्याय करने के लिए कहा। वह कार्य करने की कोशिश करो प्रियो जो भला है, ऐसा उसने इस बात को रखा। वो काम करो जो भला है, गलत काम मत करो, बुरे काम मत करो, तब तुम जीवित रहोगे। प्रियो, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन कई लोग समझ में उनको जल्दी आ जाता है, कई लोगों को समझ में जल्दी नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की गूढ़ भरी बातें समझने के लिए हमें आत्मा की आवश्यकता होती है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता, बुद्धि की आवश्यकता, ज्ञान की आवश्यकता। सो यहाँ पर आमोस नबी जो है इस बात को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बुरे कामों को करने की कोशिश मत करो, बुरे कार्य छोड़ दो, तब तुम जीवित रहोगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तब सचमुच तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम भले काम करोगे, अच्छे काम करोगे, ठीक जिस प्रकार तुम कहते हो कि वो अभी तुम्हारे साथ है। बुराई से घृणा करो, भलाई से प्रेम रखो। प्रियो, कितनी सुंदर बातें हैं जो प्रभु के
लोगों के लिए ये उचित है प्रियो, क्योंकि संसार में बुराई बहुत है। आज हम देखते हैं प्रियो कि लोग दुनिया में चकाचौंध में खोए हैं। उनको बुराई करने में अधिक उनका मन लगता है। शैतान की तमाम आकर्षित जो वस्तुएं होती हैं, कार्य होते हैं, जो थोड़ी देर के लिए तसल्ली होते हैं, दूसरों को तुच्छ जानना, अपने आप को ऊंचा दिखाना, बुरे बुरे काम करना, ये उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर आमोस नबी इस बात को कह रहे हैं, बुराई से घृणा करो, भलाई से प्रेम रखो। हाँ प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने लोगों के बीच में रहते हुए अपने प्रेम को दर्शाया, उन्हें भली भली बातें बताई, उन्हें वो बातें बताई जो स्वर्ग के ज्ञान की बातें हैं। यहाँ पर आमोस नबी भी इसी बात को कह रहे हैं कि बुराई से घृणा करो, भलाई से प्रेम रखो, न्यायालयों में सही व्यवहार करो, तुम न्याय के काम करो, जो बात सही है उसको करो। संभव है परमेश्वर अपने उन लोगों से जो अभी तक जीवित हैं कृपा का व्यवहार करें। प्रियो, हम सभी लोग इस बात से अनजान नहीं हैं कि हमारे शरीर में जब तक हम शरीर से, आत्मा से, प्राण से सुरक्षित हैं, हमारे अंदर सांसें चल रही हैं, तभी तक हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। एक अच्छे डरवैये बनकर हम इस संसार में रह सकते हैं। प्रियो, हम प्रभु की स्तुति अपने होठों से जब तक इस संसार में हैं तभी तक कर सकते हैं। हम कभी भी प्रियो, हमारे अंदर ऐसी कोई भी बातें ना हो, प्रभु की जो दृष्टि है उसमें हम गलत पाए जाएं। प्रियो, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। हम बहुत सारी गलती जानबूझकर भी करते हैं, हमें मालूम होता है, फिर भी हम सुनकर अनसुनी कर देते हैं और गलतियों को करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने उन लोगों से जो अभी तक जीवित हैं कृपा का व्यवहार करे। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे सभी पर्वों से बैर रखता हूँ, मैं उन्हें सहन नहीं कर सकता। मेरे पास किसी भी भेंट या पशुओं के बलिदान के साथ मत आओ। प्रियो, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना, होम बलि करना, प्रभु का वचन ये बता रहा है कि मेरे पास किसी भी भेंट या पशुओं के बलिदान के साथ मत आओ। अपने शोर मचाने वाले गीतों को बंद करो, न्याय को ऐसी नदी और भलाई को ऐसे महानद के समान बहने दो जो कभी न सूखे। प्रियो, आज का जो वचन है वो हमें इस बात की ओर ले जाता है कि हमें भले भले कार्यों को करने की कोशिश करनी है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें भलाई की ओर ले जाता है। वो क्या कहता है, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में वो उन्नति करना चाहता है। वो कतई नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में रहते हुए पाप करे। प्रियो, परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं और कई बार हम जानबूझकर भी प्रियो गलतियां पे गलतियां करते चले जाते हैं। परमेश्वर बुराई से घृणा करता है प्रियो, उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है
कि उसकी कोई भी संतान इस पृथ्वी पर पाप करे, लेकिन हम सब प्रभु के लोग होते हुए भी प्रियो हमसे गलतियां होती हैं। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के आगे अपने घुटनों को तोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ, जैसा परमेश्वर चाहता है, तो प्रियो हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। यहाँ परमेश्वर को बलिदान भी नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम न्याय करें, न्याय की बातें करें। कभी कभी हम लोगों का ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ पर हम लोगों का मुंह देखकर बात करते हैं। प्रियो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बुराई से बहुत घृणा करता है। हमारा परमेश्वर भला है, पवित्र है, और वो यही चाहता है कि उसके जितने भी आराधक हैं, जितने भी विश्वासी हैं, वो न्याय का पालन करें, आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, उसके डर में रहें और उसके भय में रहें। सो प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको ऐसी समझ दे कि हम बुराई के मार्ग को, उस पर चलना तो दूर, हम उसके लिए कभी सोचें भी नहीं। प्रियो, हम अपने समान दूसरों से प्रेम करें, अपने समान जिस प्रकार हम अपने आप से प्रेम करते हैं, हम दूसरों से भी प्रेम करें। प्रियो, हम बुराई के बदले कभी किसी से बुराई ना करें। अपने जितने भी बुरे काम हैं, हम उन्हें फेंक दें बाहर, और प्रभु जो चाहता है, हम वचनों के द्वारा परमेश्वर से बातें करें, और परमेश्वर का एक एक वचन हमारे जीवन के लिए उत्तम मार्ग को दर्शाता है। प्रियो, आज की सुंदर सुबह में हम इस वचन के द्वारा अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें, और हम प्रभु के सामने प्रॉमिस करें, प्रियो वायदा करें कि प्रभु हमसे अभी तक जो भी गलतियां हो गई, अनजाने में सही, आप मुझे माफ करिए, ताकि हम इस बुराई के रास्ते को छोड़कर हम भलाई के रास्ते पर चलें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए, ताकि हम प्रभु के लोग, जिस प्रकार हमारा परमेश्वर चाहता है, हम जीवन में जितने भी लोग हैं, हम आगे बढ़ने पाएं। प्रभु को हम जीवन का पहला स्थान दें। प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु यही चाहता है। आज का वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। हे हमारे परमेश्वर प्रभु जी, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, आज का सुंदर वचन हमारे सभी भाई बहनों के लिए उत्तम मार्ग को दर्शाए। प्यारे परमेश्वर, हम सब उत्तम मार्ग की ओर जाएं। खुदाबंद, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमारे हर एक भाई को, हर एक बहन को आपकी ओर से प्रभु जी आशीषें मिलें, बरकतें मिलें, और तमाम जो योजनाएं आपने हमारे भाई बहनों के लिए रखी हैं, वो उन पर
प्रकट हों प्यारे खुदाबंद, और हमारे भाई बहन आपको धन्यवाद के साथ परमेश्वर देते हुए वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमारे भाई बहनों के घर से, उनके जीवन से परमेश्वर प्रभु तमाम बुराइयों को दूर करें, तमाम चिंताओं को दूर करें। प्रभु यीशु मसीह, हम कभी कभी दुखी होते हैं, लेकिन उस दुख की घड़ी में भी हमारा प्रभु कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। अपने सभी भाई बहनों को प्रभु हम आपके हाथों में दे देते हैं। पूरा दिन परमेश्वर आप अपने पाक और पवित्र लहू में सबको छिपा कर रखें। हर एक बीमारी, परेशानी से, शैतान की ताकत से, शैतानी योजना से, दुष्ट शक्ति से, महामारी से, रोग से, संकट से प्रभु आप बचा कर रखें। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु का हर एक वचन हमारे जीवन के लिए उत्तम मार्ग है। बस प्रभु जी, आपसे हम समझ, बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं प्रभु, ताकि आपकी दी हुई बुद्धि और ज्ञान और समझ के द्वारा हम सभी लोग प्रभु आगे बढ़ने पाए। हमारे सभी भाई बहनों पर प्रभु तेरी आशीष और तेरी बरकत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।